अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की प्लेन बटन होल काज मशीन है। तो दोस्तों इसका मॉडल नंबर है BH780-A। दोस्तों ये मेडन इन ताइवान की मशीन है और बहुत पावरफुल और अच्छी चलने वाली मशीन है। दोस्तों आज मैं इसका आपको ये बूट असेंबली किस तरीके से खोला जाएगा, तो ये सारा मैं आपको ये वर्क लेम ब्रैकेट और हम लोग इसको बूट पैर भी बोलते हैं, तो ये सारा खोल के दिखाऊंगा। और इसका जो बूट बार गज़ है ये सारा किस तरीके से खोला जाएगा और ये सारी चीज़ें मैं आपको आज खोल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको खोला जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले इसका हम जो ये प्रेशर बार लगा हुआ है हमारा, ये प्रेशर बार रेगुलेटर कहलाता है। ये बूट प्रेशर रेगुलेटर भी कहलाता है कि हम इससे बूट का प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने खोल लिया है और ये इसका स्प्रिंग साथ में लगा हुआ होता है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। दोस्तों इसका बूट बार स्लाइडर रूलर ब्रैकेट ये वाला खोल लेंगे। यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है हमारा, तो इसको हमने यहाँ से स्क्रू को खोल लेना है। जब ये स्क्रू हम खोलेंगे तो हमारा जो रूलर है जो बूट के ऊपर यानी कि जो इसका ये राड डला हुआ है इसको दबा के रखने का काम करता है। तो इसको हम खोल के हटाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। इसके ऊपर ये स्लाइडर रूलर लगा हुआ है। अगर इसके अंदर भी जैसे ये इसका जो किनारा है, अगर ये चलते चलते ये बैठ जाता है या ख़राब हो जाता है तो ये मार्केट से लेके या तो नया लगाना है या आपने बनवा लेना है लेथ मशीन से, और इसको टेम्पर लाजमी करना है। 50 टेम्पर आपने लाजमी देना है इसके ऊपर। तो इसको हम साइड में रखते हैं। अभी हमारा बूट जो है ये आज़ाद हो गया, ये आपको दिख रहा हो कि ये ऊपर नीचे हो रहा है। दोस्तों प्रेशर ये जो हमारा लगा हुआ है ये प्रेशर बार पोजीशन ब्रैकेट कहलाता है। तो इसको हमने लूज़ कर लेना है। इसके अंदर 3 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है। इसको हम 1-2 चूड़ी ज़्यादा लूज़ करके और इसके राड को हम ऊपर से खींचते जाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। तो इसको हमने इधर से ऊपर से ऐसे उठा के प्लास से पकड़ के और ऊपर की तरफ हम खींचते जाएंगे इसको। तो ये हमारा ये बूट बार राड कहलाएगा पूरा। इसी के ऊपर हमारा बूट सेट होता है। दोस्तों इसका हैंडल घुमाएंगे इधर से। दोस्तों इसको ऐसे हम सर्कल करेंगे तो ये रिवर्स आके फिर दोबारा आगे की तरफ चलने लगेगा। बस इसको हम ऐसे घुमाते जाएंगे और ये पीछे आएगा फिर आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा ऐसे। तो इसका यही काम है और इसी का सिर्फ टाइमिंग है निडल के साथ। निडल का टाइमिंग है शटल के साथ। ये बूट का जो ये फ्रेम लगा हुआ है ये इसका टाइमिंग जिगजैग के साथ है। फिर जिगजैग का जो टाइमिंग है वो शटल के साथ है, यानी कि निडल का जो सुई है कैसे किस तरफ गिरेगा। तो ये सारा एक दूसरे से तालमेल होके तो फिर ये सिलाई निकाल रहा होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बूट को आगे की तरफ ले आना है और ये स्क्रू हम खोल लेंगे तो ये खुल के बाहर आ जाएगा। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे टाइमिंग होते हैं, कोई एक टाइमिंग नहीं है। सिर्फ शटल की टाइमिंग, अगर निडल और शटल की टाइमिंग बांधेंगे तो 4 जगह पे आपको देखना पड़ेगा। 4 टाइमिंग बंधेगा तो जाके मशीन का शटल का और निडल का टाइमिंग बंधेगा। उस पर निडल का हाइट भी देखना पड़ता है। दोस्तों ये प्लेट जो आगे पीछे हो रहा होता है और ये बूट भी इसी के साथ साथ आगे पीछे होता है, तो ये एक ही शाफ्ट के ऊपर टाइट है। तो इसके ये प्लेट जो है इसको हम यहाँ से खोल लेंगे। पहले इस प्लेट को हम खोल के हटाएंगे तो अंदर की जो सारी चीज़ें हैं वो हमें नज़र आने लगेगी। तो इन दोनों स्क्रू को हम खोल के हटा लेते हैं। दोस्तों ये दोनों स्क्रू को हमने हटाया और इसका जो ये प्लेट है ऐसे उठाएंगे तो ये खुल गया। इसके ऊपर एक कब्जा जैसा लगा हुआ होता है, इसको भी हटा लेंगे साइड में। दोस्तों बूट राड बाहर निकालने के लिए ये फीड केम जो है ये भी हमें खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलने का आसान तरीका, इसको फीड केम इसलिए बोलते हैं कि ये हर चीज़ को फिट कर रहा है, यानी कि हर चीज़ को मदद कर रहा है। मशीन को रुकने में भी मदद कर रहा है, नाइफ चलने में भी मदद कर रहा है, टेंशन पोस्ट खोलने में भी यही मदद कर रहा है, बूट को आगे पीछे करने में भी यही मदद कर रहा है। तो जिगजैग यानी कि करने में जो हमारा जिगजैग एंड में होता है, आज जो कर रहे हैं शुरू में और एंड में जो दोनों जिगजैग होता है उसको भी ये बड़ा छोटा कर रहा होता है। जैसे एंड में हमें शुरू में और एंड में बड़ा जिगजैग चाहिए होता है, तो वो भी इसी से हो रहा होता है। तो इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए सिंपल हमने 5 नंबर की एलकी ले लेना है और 5 नंबर की एलकी से सबसे पहले इसका ये वाला एक रिंग जो लगा हुआ है कनेक्टिंग एक रिंग, इसको हम खोल लेंगे। अक्सर हमारा जो ये बॉल है इसके अंदर एक बॉल लगा हुआ होता है, ये बॉल है, ये बॉल कट जाता है चलते चलते, बहुत ज़्यादा अगर चल जाता है बहुत ज़्यादा काज हो जाता है तो ये पिन और बॉल कट जाता है। तो ये मार्केट से बनवा के लगाना पड़ता है। ये जो हमारा फीड केम है इसको हम साथ में लेके जाएंगे लेथ मशीन वाले के पास, ताकि ये जो इसका सांचा बना हुआ है दिल जैसा सांचा, इस सांचे के हिसाब से वो बॉल बना के दे। तो दोस्तों ये हमने खोल के हटा लिया इधर। और अब हम इसका जब ये फीड केम खोलेंगे, फीड केम खोलते वक्त हर कोई तो ये बोलता बस खोल दो फिट कर दो, ये काम करने लगता है। और मेरा उसूल ये है कि मैं इधर से इसका ये लीवर घुमाऊँगा और घुमा के इसको बिल्कुल स्टॉप पोजीशन पे ला के रोकूँगा। तो इसका स्टॉप पोजीशन जो होता है वो भी आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है। ये अभी मशीन का स्लो पोजीशन आ गया, जो ये वाला पीस लगा हुआ है हमारा गुटका लगा हुआ है। तो ये जब हमारा मशीन चलने वाले पोजीशन पे होता है तो ये राड ऐसे नीचे की तरफ चला जाता है, नीचे की तरफ जाके और ये इंतज़ार करता है कि ये जो हमारा केम है फील्ड केम जो है ये घूम के आएगा और इसको ऐसे पुश करेगा। जब इसको पुश करेगा तो मशीन हमारी स्लो हो जाएगी। स्लो होने के बाद फिर जब ये आगे की तरफ जाएगा और
अभी मशीन हमारी स्लो हो गई और अब ये थोड़ा सा इधर आगे गया तो मशीन स्टॉप पोजीशन पे आ गई और यहाँ पे हमारा ये स्टॉप पोजीशन आएगा। ये जो इधर मिल गया है और यहीं पे रोक के हमने इसका स्टॉप पोजीशन ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका ये फिट केम को खोल लेंगे। फिट भी करेंगे तो इसी तरीके से फिट करना है। फिर हमने लीवर नहीं घुमाना है, जब हम इसको खोलेंगे तो इसका लीवर को नहीं घुमाना है ताकि ये अपनी जगह पे खड़ा रहे। और ये स्क्रू हम खोलेंगे और इसको हम निकाल लेंगे बाहर। तो ये करते हैं दोस्तों। इस जगह पे एक 3 नंबर का एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, इसको हमने खोल लेना है। ये हमारा यहाँ पे एक 3 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, इसको हमने 1-2 चूड़ी खोल लेना है। हो सकता है यहाँ पे कट मार्क हो। इसके अंदर एक छोटा सा शाफ्ट लगा हुआ है, उस शाफ्ट को हम इधर से ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ से ऐसे। दोस्तों ये स्क्रू और खुलेगा, इसके अंदर कट मार्क पे शायद ये अटक गया है, तो इसको 2-3 चूड़ी आपने ज़्यादा खोल लेना है और फिर ये ऐसे हम निकालेंगे तो ये निकल आएगा। मजबूत चीज़ को रख के चोट मार लेते हैं क्योंकि ये मशीन काफ़ी दिनों के बाद खुल रही है ना, इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है खुलने में। तो ये हम खोल लिया दोस्तों। इसके अंदर ये एक छोटा सा शाफ्ट लगा हुआ होता है, ये हमारा एक छोटा सा शाफ्ट लगा हुआ है जो इस पूरे पीस को ऊपर नीचे करवा रहा होता है और यही पीस हमारी मशीन को चलाने और रोकने में मदद कर रहा होता है। इस पिन को कमांड मिलता है तो ये वैसे ऊपर हो जाता है और जब मशीन चलने की पोजीशन पे होती है तो ये ऐसे नीचे जाके बैठता है और मशीन हमारी चलने लगती है। वीडियो फुल देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको। और ये एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है जो इसको नीचे की तरफ ऐसे दबा के रखता है। मशीन जैसे चलेगा तो ये इसका कनेक्टिंग खुद ब खुद स्प्रिंग इसको दबा के नीचे कर देगा। ऐसे ये इस तरीके से लगा हुआ होगा और यहाँ पे स्प्रिंग हमारा लगा हुआ होगा तो स्प्रिंग क्या करेगा, इसको दबा के रखेगा। जैसे ये फिट केम घूम के दोबारा वापस आएगा तो ये ऐसे रिटर्न अपनी जगह पे जाएगा। और यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक से ये किनारा छूट जाएगा, वरना ये इस किनारे पे अटका रहेगा। ऐसे जब मशीन चलने की पोजीशन पे होगा तो ये इसको छूटेगा तो इसका जो स्टॉपर है ये आगे की तरफ जाएगा और मशीन रुक जाएगी। बेल्ट इसका जो ये चल रहा होगा ये खाली सरफेस पे आ जाएगा, जो खाली घूमने का सरफेस होगा। दोस्तों इस नट पे आपने स्क्रू पाना लगा लेना है या इसके साइज़ का जो पाना हो वो आपने लगा लेना है और इसको हम ऐसे खोल लेंगे। तो ये नट हमने खोल लिया और इसको खोल के हम पूरा बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा फिट केम जो है ये बाहर आ गया। इसके अंदर ये आपको छोटा छोटा सा जो पीस लगा हुआ नज़र आ रहा है, यही पीस जो लगा हुआ है, ये समझ ले ये दोनों जो लगा हुआ है ये शुरू और एंड का जो जिगजैग है उसको छोटा बड़ा कर रहा है। और इसी तरीके से जो हमारा ये सरफेस बना हुआ है, ये वाला जो सरफेस बना हुआ है ये निडल को पलट रहा होता है। जब निडल एंड में पहुंच के और रिटर्न ऐसे इस तरफ होकर रिवर्स आ रहा होता है तो ये मदद करवा रहा होता है उसको इस तरफ ले जाने में निडल को। और इसी तरीके से इसके अंदर टेंशन पोस्ट का, ये 2 टेंशन पोस्ट का लगा हुआ है। टेंशन पोस्ट इसका 2 दफ़ा खुलेगा, एक दफ़ा जब एंड में पहुंचेगा जिगजैग करेगा उस वक्त खुलेगा और फिर इसी तरीके से जब शुरू में पहुंचेगा, जब शुरू के यानी कि रिवर्स आके एंड होने लगेगा और एंड होके अब दोबारा जब शुरू होगा वहाँ पे जिगजैग करता है, एंड में जिगजैग करेगा और जब ऐसे लेंथ आगे ले आके यहाँ पे जिगजैग किया और फिर ऐसे रिवर्स आके फिर यहाँ पे जिगजैग करेगा। तो ये दोनों इसको टेंशन पोस्ट को खोलने में मदद कर रहा होता है। 2 टेंशन पोस्ट इसके अंदर लगा हुआ होता है, ये एक को खोलता है, जो नीचे की तरफ लगा हुआ है उसको खोलेगा और जो ऊपर की तरफ लगा हुआ है वो हमारा जो स्टॉपर है, स्टॉपर सिस्टम है उसके साथ खुलता है और बंद होता है। ये हमारा जो ये शाफ्ट लगा हुआ है, ये वाला नीचे वाला शाफ्ट, ये वाला शटल को चला रहा है और ये वाला शाफ्ट जो है ये हमारा जो बूट बार और जो प्लेट है उसको आगे पीछे करवा रहा था। ये अभी फ्री है क्योंकि हमने केम निकाल दिया बाहर और इसका जो यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ होता है वो लीवर भी निकाल देने से ये फ्री हो जाता है। तो इसके अंदर स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को हम लूज़ करेंगे। एक ये 5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है। अगर आपका बूट राड में कोई मसला आ जाता है तो आप इसी तरीके से खोल के उसको हल कर सकते हैं। हो सकता है बूट राड में कोई स्क्रू टूट जाता है या स्क्रू स्लिप हो जाता है तो तभी इसको खोला जाता है, वरना इसको खोलने का इतना कोई मसला नहीं है, ये सालों में नहीं खुलता। इधर 2-3 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये हम खोल लेंगे दोनों स्क्रू को। हो सकता है कि स्क्रू नोकीला हो इसका, तो हमने देख लेना है कि कौन सा स्क्रू इसका नोकीला है। दोनों को हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों इस तरफ वाला स्क्रू तो इसका नोकीला नहीं है और इसी तरीके से हम दूसरा भी खोल के चेक कर लेंगे, क्योंकि बाज़ मशीन में नोकीला स्क्रू दिया हुआ होता है, बाज़ मशीन में कट मार्क बनाया हुआ होता है। तो अब खोलने के बाद ही पता लगेगा कि इसके अंदर क्या है। तो इसको मैंने दोबारा चढ़ा दिया है और इसी तरीके से हम इसका दूसरा स्क्रू भी खोल लेंगे। दोस्तों ये आगे वाला स्क्रू मैंने निकाला है, तो ये इसका नोक बना हुआ है और इसको हमने 1-2 चूड़ी खोल के बकिया चढ़ा देना है। ये अभी हमने यहाँ पे ऐसी फ़िलहाल चढ़ा लेना है, तो हमारा शाफ्ट जो है ये आज़ाद हो गया है। दोस्तों हमने दोनों स्क्रू को खोल दिया। अब यहाँ से ऐसे नोक प्लास लगा के इसके शाफ्ट को हम घुमा के देखेंगे कि ये फ्री हो गया नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल फ्री है। इधर से हम कोई पेचकस या कुछ लगा के चोट मारेंगे, इस जगह पे हमने पेचकस लगा के
ऐसे चोट मारना है तो ये शाफ्ट निकल जाएगा बाहर। तो इसी तरीके से हमने आराम आराम से चोट मारना है, देखभाल के चोट मारना है, गलत नहीं मारना है। अब ये थोड़ा सा अटका हुआ है, बिल्कुल तकरीबन निकल गया है। इस जगह पे पेचकस रख के ऐसे हम चोट मारेंगे हल्का हल्का, तभी हमारा बूट राड जो है वो बिल्कुल आज़ाद है। ये इधर से आज़ाद नज़र आ रहा है आपको, और इसको हम उठाते हैं ऊपर से। दोस्तों ये हमारा बूट राड आज़ाद है यहाँ से, तो इसको हमने निकाल लेना है ऐसे बाहर। ये हमारा बूट राड बाहर आ गया। अब इसके अंदर अगर आपको कोई मसला है तो आप उसको सही कर सकते हैं या करवा सकते हैं लेथ मशीन से। दोस्तों इसके अंदर ये जो हमारी ये पथरियाँ लगी हुई है दो, ये जो लगी हुई है, ये जो हमारा ब्लेड जो थ्रेड पकड़ता है ना ऊपर का, ये उसकी एडजस्टमेंट के लिए लगी हुई होती है। तो इंशाल्लाह आगे वीडियो में मैं आपको नाइफ़ का एडजस्टमेंट का भी वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से इसका जो ब्लेड होता है वो किस तरीके से धागा पकड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है, सुन रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।